तो जैसे ही शाओयन छुप जाता है उसी के साथ ही इनर एकेडमी कोर्टयार्ड का ग्रेट एल्डर यहाँ पर अपीयर हो जाता है, मगर शाओयन को उसके बारे में पता नहीं होता और शाओयन के लिए ये टोटली एक स्ट्रेंजर होता है, जिसके साथ ही शाओयन इसकी स्पीड को देखते ही कहता है ये स्पीड सच में काफी ज्यादा टेरिबल है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मास्टर ने टाइम पर इस सब को नोटिस कर लिया था, वरना आज के दिन में काफी बुरा फंस सकता था। और इसी के साथ ही जैसे ही ग्रेट एल्डर यहाँ पर आ जाता है तो उसे यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता, जिसके साथ ही ग्रेट एल्डर कहता है मुझे इस बात के बारे में नहीं पता कि मेरा कौन सा एल्केमिस्ट फ्रेंड यहाँ पर अपने लिए पिल को रिफाइन कर रहा है, मगर ये एकेडमी मेरी इनर कोर्टयार्ड एकेडमी है, तो क्या तुम अपने आप को शो कर सकते हो और मेरे सामने आकर मुझे एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। जिसके साथ ही शाओयन अपने माइंड में सोचने लगता है ये इंसान बाकी के सारे एल्डर्स से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर मुझे कोई मिस्टेक नहीं लग रही तो ये इनर एकेडमी कोर्टयार्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल एल्डर भी हो सकता है। मगर जैसे ही शाओयन इसके कहने पर भी अपना शो अप नहीं करता तो उसी के साथ ही ग्रेट एल्डर अपनी एनर्जी का यूज करते हुए यहाँ पर सारे एरिया को स्कैन करने लगता है, मगर जबकि मास्टर ने शाओयन की बॉडी को शील्ड कर रखा होता है तो एल्डर को इसके बारे में पता नहीं चलता और ना ही ग्रेट एल्डर शाओयन की लोकेशन को ट्रैक कर पाता है, जिसके साथ ही एल्डर वहाँ से गायब हो जाता है। जिसे देखते ही शाओयन कहता है क्या ग्रेट एल्डर यहाँ से जा चुका है और इसी के साथ ही शाओयन आगे बढ़ने लगता है, मगर उसी के साथ ही मास्टर शाओयन को रोक तो देते हैं, मगर शाओयन का पाँव उठने की वजह से यहाँ पर थोड़ी सी आवाज पैदा हो जाती है और जैसे ही ये आवाज पैदा होती है तो उसी के साथ ही ग्रेट एल्डर यहाँ पर वापस आ जाता है। और अभी के लिए शाओयन काफी ज्यादा सीरियस इशू में फंस चुका होता है, क्योंकि अब तो ग्रेट एल्डर को ऐसा ही लग रहा होता है कि कंफर्म यहाँ पर कोई ना कोई मौजूद है। और जैसे ही ग्रेट एल्डर शाओयन के एरिया के काफी ज्यादा पास आ जाता है तो उसी के साथ ही वहाँ से बर्ड्स उड़ते हैं, जिसके साथ ही ग्रेट एल्डर को यही लगता है कि शायद इन बर्ड्स ने ये आवाज की होगी। जिसके साथ ही ग्रेट एल्डर कहता है क्या वो इंसान सच में यहाँ से जा चुका है, और ये कहते ही ग्रेट एल्डर भी वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। जिसके साथ ही मास्टर शाओयन से कहते हैं अभी के लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी के लिए वो सच में जा चुका है। और इसी के साथ ही शाओयन ये सुनते ही काफी रिलैक्स हो जाता है और वहाँ से निकल पड़ता है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं शाओयन अपने पेंस गेट में वापस आ जाता है और जैसे ही अपने क्वार्टर्स के पास आता है तो उसी के साथ ही दोबारा से उसे एल्डर की आवाज आती है, जो कि शाओयन को रुकने का कहता है। जो आवाज सुनते ही शाओयन अपने माइंड में सोचने लगता है क्या वो एल्डर अभी तक मेरा पीछा कर रहा था, क्या उसे मेरे बारे में पता चल गया है। जिसके साथ ही दोबारा से एल्डर की आवाज उसे आती है तुम कौन हो, जल्दी से पीछे मुड़ो। और इसी के साथ ही जैसे ही शाओयन पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई भी एल्डर मौजूद नहीं होता, बल्कि एल्डर की जगह पर वहाँ पर जियान मौजूद होती है, जो कि शाओयन का मजाक बनाने लगती है। इसी के साथ ही शाओयन उससे कहता है तो मुझे अभी के लिए समझ आया, तुम अपनी वॉइस को चेंज करते हुए मेरा मजाक उड़ा रही थी। जिसके साथ ही जियान दोबारा से ग्रेट एल्डर की आवाज निकालने लगती है और इसी के साथ ही उससे कहती है क्या सच में मेरी आवाज एल्डर्स के साथ इतनी ज्यादा मिलती है कि तुम्हें थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ। जिसके साथ ही शाओयन उससे कहता है उस बात को छोड़ो, तुम्हें इस बात के बारे में कैसे पता चला है कि मैं यहाँ पर हूँ। जिसके साथ ही जियान जल्दी से उसके पास आ जाती है और इसी के साथ ही उससे कहती है तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, बल्कि जो पिल तुमने लास्ट टाइम मुझे खाने के लिए दी थी वो खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से अभी के लिए मैं तुम्हारे पास दोबारा से इसलिए आई हूँ ताकि तुम मुझे दोबारा से वो रिफाइन कर दे सको। जिसके साथ ही शाओयन जियान के सर पर हाथ क्लब करते हुए उससे कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए सिर्फ मैं एक मेडिसिन मैन हूँ। मगर उसी के साथ ही जियान उससे गुस्सा होने लगती है और उससे कहती है मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, तुम्हें मेरे सर पर हाथ रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही शाओयन उसे लेकर आगे बढ़ने लगता है। जिसके साथ ही जियान दोबारा से उससे कहती है तुम्हें इस मर्तबा मुझे ज्यादा मेडिसिन रिफाइन कर देना होगी ताकि मैं उसे ज्यादा देर के लिए अब्सॉर्ब करती रहूं। और इसी के साथ ही हम देखते हैं जैसे ही शाओयन शोनार, वुहाओ और हुचिया के पास आ जाता है तो उसी के साथ ही शोनार जल्दी से शाओयन के पास आकर उसका हाथ पूछती है, मगर हुचिया और वुहाओ फाइट कर रहे होते हैं। इन्हें देखते ही शाओयन शोनार से पूछता है ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइट किस लिए कर रहे हैं। जिस पर शोनार उसे बताती है वुहाओ अभी भी अरीना में वापस जाकर फाइट करने के लिए इंसिस्ट कर रहा था, मगर वहीं पर हुचिया को ऐसा लगता है कि अगर वुहाओ वहाँ पर जाकर दोबारा से मैच हार जाता है तो वो सिर्फ अपनी फायर एनर्जी को ही लॉस्ट करेगा, जिसकी वजह से वुहाओ को अरीना में वापस जाने के लिए सबसे पहले तो हुचिया को बीट करना होगा, जिसके बाद ही वो वहाँ पर जा सकता है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं जियान को जो कि यहाँ पर मौजूद सारे बर्ड्स के साथ खेल रही होती है। जिसे देखते ही शोनार कहती है क्या ये वही छोटी लड़की है जिसके बारे में तुमने मुझे पहले बताया था और इसका नाम जियान है। जिसके साथ ही शाओयन उससे कहता है हाँ ये वही लड़की है और इसने उस मेडिसिन को जल्दी जल्दी खत्म कर लिया है जो कि मैंने इसे लास्ट टाइम बनाकर दी थी, जिसकी वजह से अभी के लिए ये दोबारा से पिल्स लेने के लिए मुझे ढूंढ रही थी। जिसके साथ ही हम देखते हैं हुचिया और वुहाओ की फाइट को, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वली फाइट कर रहे होते हैं। मगर उसी के साथ ही जैसे ही हुचिया का कोई भी अटैक वुहाओ को टच नहीं कर पाता तो उसी के साथ ही हुचिया वुहाओ का ध्यान भटका देती है और वुहाओ को कैप्चर कर लेती है। जिसके साथ ही वुहाओ हुचिया से कहता है तुम इस मैच में चीटिंग कर रही हो, मगर हुचिया उससे कहती है फाइट और वॉर में सब कुछ फेयर होता है। और इसी के साथ ही हुचिया वुहाओ की स्वाट पकड़कर उससे शाओयन पर अटैक करने लगती है, मगर जैसे ही वो स्वाट जाकर शाओयन के साथ मगर वो स्वाट गलती से शाओयन की तरफ अपनी साइड कर लेती है और जैसे ही वो स्वाट जाकर शाओयन से टकराने लगती है तो उसी के साथ ही जियान आगे आ जाती है और सिर्फ अपनी 2 फिंगर्स का यूज करते हुए वुहाओ की स्वाट को पकड़कर दूर गिरा देती है। जो देखते ही वुहाओ और हुचिया काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जिसके साथ ही हुचिया जल्दी से आकर जियान से कहती है मैं तुम लोगों को डराना नहीं चाहती थी, जिसके लिए तुम लोग मुझे माफ कर देना। मगर उसी के साथ ही जियान उससे कहती है अगर शाओयन इंश्योर हो गया और वो मेरे लिए दोबारा से मेडिसिन रिफाइन ना कर पाया तो इवन तुम लोग उसके फ्रेंड भी हो या चाहे कुछ भी हो, मैं तुम लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगी। और इसी के साथ ही जियान शाओयन को लेकर वहाँ से जाने लगती है और उससे कहती है जल्दी से मुझे मेरी पिल्स बनाकर दे दो। जिसे देखते ही हुचिया कहती है आखिरकार ये छोटी सी लड़की यहाँ पर क्या कर रही है और ये यहाँ पर क्यों आई है। ये है तो छोटी सी मगर एक्टिंग काफी ज्यादा माइटी होने की कर रही है। और इसी के साथ ही हुचिया वुहाओ से कहती है मैं अभी के लिए तुम्हारे साथ और फाइट नहीं करूंगी। मगर उसी के साथ ही वुहाओ अपनी स्वाट को हुचिया के सामने कर देता है। जिसे देखते ही हुचिया कहती है क्या तुम अभी भी मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। जिसके साथ ही वुहाओ उससे कहता है मैं तुमसे फाइट नहीं करना
चाहता, बल्कि मेरी स्वॉर्ड को ध्यान से देखो। और इसी के साथ ही जैसे ही हम वू हाओ की स्वॉर्ड को देखते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्रैक बन चुका होता है, जो सब जियान की सिर्फ 2 फिंगर्स की वजह से हुआ होता है, जिसके साथ ही शुनार इन दोनों को बताती है। हालांकि ये गर्ल काफी ज्यादा छोटी और दिखने में काफी ज्यादा यंग है, मगर उसकी बॉडी में काफी ज्यादा एक्सट्रीम पावर मौजूद है। और अगर हम में से कोई भी उसके साथ सच में फाइट करता है तो हमारी पूरी एकेडमी में सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि उसके ओपोनेंट्स हो सकते हैं और उसका सामना कर सकते हैं। जिसके साथ ही हम आते हैं जियान और शाओयेन के सीन पर, जहाँ पर आते ही जियान शाओयेन को काफी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स निकाल कर देती है और उससे कहती है तुम्हारी जरूरत के सारे मेडिकल मटेरियल्स यहाँ पर मौजूद हैं, तो जल्दी से इन्हें परफेक्ट करने में मेरी हेल्प करो। और इसी के साथ ही दोबारा से जियान यहाँ पर मौजूद एक बटरफ्लाई से खेलने लगती है, जिसके साथ ही शाओयेन इंग्रेडिएंट्स को देखते हुए कहता है ये सच में काफी ज्यादा मेडिकल मटेरियल्स हैं, क्या तुमने दोबारा से एल्डर हाओ की किसी चीज को तो नहीं चुराया, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर ये जानकर दोबारा से गुस्सा होंगे। जिसके साथ ही जियान उससे कहती है ऐसी बात नहीं है, मैंने इन सब मटेरियल्स को खुद माउंटेन्स में जाकर ढूंढा है और मैं एक स्पेशल फीलिंग के साथ पैदा हुई थी, जिस फीलिंग का यूज करते हुए मैं हेवन और अर्थ दोनों में बॉडीज और इंग्रेडिएंट्स को जब चाहूँ तब केवल ट्रैक कर सकती हूँ, जिसकी वजह से मुझे उस ओल्ड मैन से कुछ भी चुराने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनते ही शाओयेन कहता है क्या सच में तुम्हारे पास कोई ऐसी स्पेशल फीलिंग मौजूद है। जिसके साथ ही जियान उससे कहती है हाँ ये बात सच है, क्योंकि इस इनर एकेडमी कोर्टयार्ड के डीप माउंटेन्स एरिया में मुझे एक और ऐसी जगह के बारे में पता है जहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग सी फील्ड डिफाइनिंग इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, मगर उनमें से काफी ज्यादा जगह को तो काफी पावरफुल मॉन्स्टर्स गार्ड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मैं उन्हें हासिल नहीं कर पाती। मिसाल के तौर पर तुम स्नो डीमन स्काई एप के बारे में ही सोच लो, वो भी माउंटेन्स एरिया में उसी वैली में रहता है और मैं काफी मरतबा वहाँ पर जा तो चुकी हूँ, मगर हर बार वो मुझे बीट कर देता है, जिसकी वजह से मैं वहाँ से हाली हाथ ही वापस आ जाती हूँ। मगर लास्ट के टाइम जब मैं वहाँ से आई थी तो उसके बाद मैं हमारी एकेडमी की एक सिल्वर हेयर वुमेन से मिली थी, जो दिखने में मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी, जिसकी वजह से मैंने उसे स्नो डीमन स्काई एप के बारे में बताया था कि वो एक काफी ज्यादा प्रेशियस चीज को गार्ड कर रहा है, मगर मुझे इस बात का नहीं पता कि क्या वो इसे लेने में सक्सेसफुल हो गई थी या फिर नहीं, क्योंकि उसने मुझे ऐसा कहा था कि अगर वो उसे लेने में सक्सेसफुल हो जाएगी तो वो उस प्रेशियस चीज को मेरे साथ भी शेयर करेगी। जो सुनते ही शाओयेन अपने माइंड में सोचने लगता है मुझे ऐसा लगा था कि हान यूई को अर्थ कोर बॉडी बिल्ड के बारे में अपने पास से ही पता है, मगर अभी के लिए मुझे समझ आया कि जियान ने ये सब कुछ उसे बताया था। जिसके साथ ही शाओयेन अपना फायदा लेने के लिए जियान के सामने एक्टिंग करने लगता है और उससे कहता है तुम्हारे लिए मेडिकल मटेरियल्स को डिफाइन करने में मैं भी काफी ज्यादा थक जाता हूँ और मेरी काफी ज्यादा एनर्जी इसमें लॉस्ट हो जाती है, तो क्या तुम मेरे से ये सब चीजें बिना कोई फायदा दिए डिफाइन करवाने वाली हो या इसके बदले तुम भी मुझे कुछ दोगी। जो सुनते ही जियान उससे कहती है तुम्हें उसके बदले क्या चाहिए। जिस पर शाओयेन उससे कहता है मुझे चाहिए तो कुछ भी नहीं, बल्कि अभी के बाद जब भी तुम माउंटेन्स को एक्सप्लोर करने के लिए जाओगी और मेडिकल मटेरियल्स लेने के लिए जाओगी तो तब केवल तुम डीप माउंटेन्स में जाने के लिए मुझे भी अपने साथ लेकर जा सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सच में वहाँ पर जाना चाहता हूँ। और जियान को भी ये डील सुनने में उसके फायदे की लग रही होती है, क्योंकि एक्सटर्नली इस डील में उसे शाओयेन को कुछ भी देना नहीं पड़ रहा होता। जिसके साथ ही जियान भी इस डील के लिए एग्री हो जाती है, मगर उसी के साथ ही शाओयेन से कहती है मैं सिर्फ तुम्हें मेडिकल मटेरियल्स को फाइंड करने के लिए ही अपने साथ लेकर जाऊंगी। अगर वहाँ पर तुम मेडिकल मटेरियल्स को लेते हुए किसी मॉन्स्टर का सामना करते हो तो उससे बचने के लिए तुम्हें खुद कोशिश करना होगी, क्योंकि अगर तुम्हें वहाँ पर मेरी हेल्प की जरूरत होगी और तुम ऐसा चाहते हो कि मैं तुम्हें वहाँ पर बचा सकूं तो तुम्हें उसके लिए मुझे फीस पे करना होगी। जिसके साथ ही शाओयेन भी इस पर एग्री हो जाता है और इसी के साथ ही जियान से कहता है मैं तुम्हारी मेडिसिन को आज रात के दिन रिफाइन कर दूंगा, तो तुम कल के दिन आकर मेरे से ये ले सकती हो। और इसी के साथ ही शाओयेन इन सारे मेडिकल मटेरियल्स को ले लेता है और इसी के साथ ही लिनयान यहाँ पर आ जाता है, जो कि आते ही शाओयेन से कहता है शाओयेन मैंने ऐसा सुना है कि तुम मुझे अरीना में कुछ देर के लिए कंपनी दे सकते हो, क्योंकि तुम्हारी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और आज के दिन मैं वैसे भी अरीना में फाइट करने के लिए गया हुआ था, मगर वहाँ पर सब लोग मुझे देखते ही वहाँ से भाग जाते हैं, जो कि मुझे सच में काफी ज्यादा बोरिंग लगता है। तो आज के दिन तुम मेरे साथ फाइट करो। जिस पर शाओयेन उसे रोकने की कोशिश तो करता है, मगर उसी के साथ ही लिनयान उससे कहता है मैं इससे ज्यादा और वेट नहीं कर सकता, तुम जल्दी से मेरे अटैक को होल्ड करने की कोशिश करो। और इसी के साथ ही जैसे ही लिनयान शाओयेन पर अटैक करने लगता है तो उसी के साथ ही उसके सामने जियान आ जाती है और आते ही सिर्फ अपनी सिंगल फिंगर का यूज करते हुए लिनयान को रोक लेती है और उसी के साथ ही लिनयान से कहती है अगर मैं तुम्हें कंपनी दूं तो कैसा रहेगा। जो सुनते ही लिनयान काफी ज्यादा शॉक हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जियान का अपीयरेंस ही उसके लिए काफी ज्यादा शॉकिंग होता है। जिसके साथ ही जियान लिनयान को काफी ज्यादा दूर गिरा देती है और उसी के साथ ही उससे कहती है शाओयेन मेरा मेडिसिन मैन है और ये मेरे लिए मेडिसिन क्रिएट करता है, तो अगर तुमने इसे इंश्योर कर दिया तो मैं तुम्हें एक ही बाइट में खा जाऊंगी। जिसके साथ ही जैसे ही लिनयान अपने आप को खड़ा करता है तो उसी के साथ ही दोबारा से जियान उससे कहती है यहाँ पर मैं कुछ देर के लिए और तो रहना चाहती थी, मगर मुझे ऐसा नहीं था पता कि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा बोरिंग लोगों से मिलना होगा, जिसकी वजह से मैं यहाँ से जा रही हूँ। मगर जाते जाते दोबारा से जियान लिनयान को थोड़ा सा डरा देती है, जिसकी वजह से वो आकर शाओयेन के पीछे छुप जाता है और जैसे ही जियान वहाँ से चली जाती है तो उसी के साथ ही लिनयान कहता है यहाँ पर एक वाइल्ड मॉन्स्टर घूम रहा था और तुमने मुझे उसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। जिसके साथ ही शाओयेन उससे कहता है मैं उसी के बारे में तो तुम्हें बताने वाला था, मगर तुमने मेरे ऊपर डायरेक्टली अटैक कर दिया। जिसके साथ ही लिनयान उससे कहता है क्या तुम अभी भी मेरे ऊपर हंस रहे हो, क्या तुम्हें उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता है। जिस पर शाओयेन उससे कहता है हाँ मुझे इस बात का पता है कि वो एक छोटी सी क्यूट सी गर्ल है। जिसके साथ ही लिनयान काफी ज्यादा शॉक होकर कहता है आखिरकार वो क्यूट कहाँ से है, तुमने लास्ट टाइम का स्ट्रॉन्ग लिस्ट कंपटीशन अभी से पहले देखा होता तो तुम्हें अच्छे से इस बात की समझ आ जानी थी कि किस तरह से इस छोटी सी लड़की ने सारे लोगों को अरीना से बाहर गिरा दिया था और एक एक कर इसने सबको किक किया था, जो देखने के बाद तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं था लगना कि ये लड़की जरा भी क्यूट है। जिसके साथ ही शाओयेन उससे कहता है क्या सिर्फ स्ट्रॉन्ग लिस्ट पर इसके नंबर 1 होने की वजह से ही तुम सब लोग इससे काफी ज्यादा डरते हो, मगर मुझे तो ये दिखने में काफी ज्यादा क्यूट सी गर्ल लगती है। जिसके साथ ही लिनयान शाओयेन से कहता है अभी के लिए तुम्हारी साइड पर एक इस तरह की मॉन्स्टर टाइप लड़की की हेल्प आ चुकी है, तो आज के बाद तुम्हें लियू चिंग से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस वक्त भी लियू चिंग सिर्फ इस लड़की को देख लेगा वो जल्दी से अपने आप को छुपा लेगा, क्योंकि इस लड़की का सामना करना किसी के बस की बात भी
नहीं है। मगर जैसे ही ये दोनों यहाँ पर बात कर रहे होते हैं, उसी के साथ ही शोनार शाओयन के पास आती है और आते ही उससे कहती है, मुझे अभी अभी आउटर कोर्टयार्ड एकेडमी से एक बात की न्यूज मिली है कि शाओयू तुम्हें ढूंढ रही है और मुझे इस बात का भी मैसेज मिला है कि तुम्हें जितना जल्दी हो सके आउटर कोर्टयार्ड एकेडमी में जाना होगा। जिसके साथ ही शाओयन आउटर कोर्टयार्ड एकेडमी के लिए निकल पड़ता है और इसी के साथ ही हम शाओयू और मास्टर रोलिन को देखते हैं। मगर शाओयू यहाँ पर काफी ज्यादा डरी होती है और उसी के साथ ही कहती है, क्या शाओयन को मेरा मैसेज मिल चुका होगा या फिर नहीं, मैं काफी ज्यादा डर रही हूँ। मगर उसी के साथ ही मास्टर रोलिन उसे कंपनी देने लगती है और उससे कहती है जैसे ही उसे इस न्यूज के बारे में पता चलेगा वो जल्दी से वापस आ जाएगा। मगर इन दोनों के बात करते हुए शाओयन यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखते ही शाओयू काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसी के साथ ही उससे कहती है, आखिरकार तुम फाइनली आ गए हो। मगर उसी के साथ ही शाओयन उसे चुप करवाने लगता है और उससे कहता है, तुम्हें अभी के लिए रोने की कोई भी जरूरत नहीं है, आखिरकार क्या हुआ है तो मुझे उसके बारे में जल्दी से बताओ। और इसी के साथ ही मास्टर रोलिन शाओयन को लेकर एक और जगह पर आ जाती है और उससे कहती है, तुम जिस बात के बारे में जानना चाहते हो तुम आगे जाकर खुद उसे देख सकते हो। और इसी के साथ ही जैसे ही शाओयन इस रूम में आगे आता है तो वो अपने सेकंड ब्रदर को काफी ज्यादा सीरियसली इंज्योर्ड देखता है, जो देखते ही शाओयन को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहाँ पर फाइनली